अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या? अभी तक रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, घर के आंगन में खड़े होकर। दीदी, आ गई मैं। जेठानी बोली। रानी, तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है। दीदी, रात को नींद ही नहीं आई। मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख न खुली तो। रानी, मेरी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो कयामत हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था कि माँ जी आ गई और अकड़ती आवाज में बोली, चलो अब, क्यों यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधों पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। और जब भी तुम्हारे पास कोई बड़ा खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं आना। रजनी दीदी तो कुछ बोले ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी, आप तो स्कॉलर हो, इस सब चीजों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करी हूँ, इसीलिए अब तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर आकर पड़ोसी की आंटी जी बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब? रजनी दीदी बोली कि आंटी जी, अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा ना। रजनी दीदी मुझे उठाकर मेरे कमरे में छोड़ दी। 6 महीने यही छोटी छोटी चीजों में बीत गई। फिर मैं एक दिन राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वह दुकान से बाहर चले गए बात करने। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया इस अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे। दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचते ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो ये आ गई रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाई,
देखो कैसे चप्पड़ चप्पड़ जबान चला रही है इस रजनी की कभी। राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है। अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मम्मा जी को कैसे पहचानेगी। और माँ, आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और सेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकाने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया।